नेशनल इंडिया न्यूज की टीम आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही है जिसको आपको देखकर और सुनकर हैरान कर देगा। जी हाँ, एक 35 वर्षीय पुरुष जिसका मुकेश, जो 15 दिन की ड्यूटी कर अपने घर वापस आ रहा था, लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाया। घर वालों ने जैसी तलाश की तो पता लगा उनके घर के पास जो एक पार्क है वहां उसका शव मिला। परिवार वालों ने तभी पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। पुलिस अभी तक यह नहीं पता लगा पाई है कि आखिर किसने मुकेश का मर्डर किया है। परिवार वालों को हो रहे हैं बेहद ज्यादा परेशानी। इनका कहना है पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। अब देखना यह है कि क्या पुलिस कर पाती है इनकी किसी भी प्रकार की कोई मदद या नहीं, क्या मिलेगा इनको इंसाफ। देखकर हमारे साथ इस न्यूज चैनल में करते हैं आपको मुकेश के परिवार वालों से रूबरू। आखिर क्या बीत रही है एक माता पिता पर, आखिर क्यों नहीं दिख रहे पुलिस को एक बूढ़े माता पिता के आंसू, जो नहीं अभी तक यह पता लगा पाई। अक्ष नेशनल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वारका में खड़े हैं, जहां पर 35 वर्षीय मुकेश 15 दिन की ड्यूटी करके घर वापस लौट रहे थे। वहां पे उनके साथ कोई हादसा हुआ। अभी ये पता नहीं चला कि किस कारण उनके साथ ये हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे में उनकी मौत हो गई। आइए हम उनकी माता जी से बात करते हैं कि मामला क्या था। क्या हुआ था माता जी, बताइए। हमारे भैया ड्यूटी करके आ रहा था, इसी कॉलोनी में पार्क के सामने मार दिया। हमको कोई पता नहीं चला, हम तो गांव में थे। ये सब मेरे बेटे ड्यूटी गए थे। जब ड्यूटी से आए फोन किए, कहे मुकेश नहीं आया। तो कहा नहीं आया तो कहा देखो फोन करी, उसको फोन किए तो स्विच ऑफ था। भैया को जब मार डाली, कहाँ से फोन उठाए, कहाँ से फोन उठे, कहाँ से फोन करे मेरा भैया। वे सब ढूंढे नहीं, मेरे बेटा का तबाह होना पाए। पुलिस वाले उठाए के अपने ले गए। सब उसके पास आधार कार्ड भी है और बैग भी है, कपड़े भी है, ये भी ले और कुछ नहीं था। मोबाइल था टच वाला, यही वाला मोबाइल था। अब मेरे भैया को मार डाली। पुलिस वाले मेरे बच्चे की न फरस दे रहे, न मोबाइल दे रहे, और कुछ बता नहीं रहे, सारी बात दबा रहे हैं कि ये बात खुलने ना पाए, कुछ पता ना चले। मैं तो गांव से आई, पता नहीं है कि कैसे किसने मारा है। 2 बच्चों के नाबालिग की फोटो दिखा रहे हैं। हाँ, नाबालिग के बच्चे मार पाएंगे, छोटे छोटे है। ये बड़े का काम है। मेरे बच्चे को तो मार दिया, यहाँ से मारा, कहाँ से मारा मेरा बच्चा। मैंने देखा सब। मेरे कितने बेटे थे आपके? छोटा मेरा लड़का है। मैं गाँव में था, मेरे पास फोन आया था कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये बता रहे हैं। और यहाँ जब हम आए तो हमें सफदरजंग उतरे, हम वहाँ देखे तो हमारे बच्चे के पोस्टमार्टम होके आ रहा था। उसके साथ हम घर आए तो हम यहाँ पे लाश, पुलिस वाले बोले कि यहाँ कोई कार्रवाई, दूसरे दिन आए थे, कल आए थे साहब कि यहाँ कार्रवाई की जाएगी। और साहब कोई कार्रवाई, उनका न नाम है न कुछ है। मुकेश का नाम भी नहीं है उसमें, उनके पास पूरा साबूत है, कोई नाम भी नहीं है। सर कितने दिन हो गए? साहब अभी कल, ये 3-4 दिन की बात है सर। 3-4 दिन पहले 30 तारीख को हम 29 तारीख को हम आए थे। 29 से 30 को ही ये हादसा हुआ। 29 को हुआ सर ये हादसा। हम तो 30 को यहाँ पहुँचे थे, 30 को। उसको इंसाफ मिले। पुलिस कुछ कर रही है इस मैटर पे? कल एसएचओ साहब आए थे 10:30 बजे के आसपास। उन्होंने 2 बच्चों की नाबालिग की फ़ोटो दिखाई थी और उसके बाद बोला कार्रवाई जारी है। एफआईआर, हम थाने आज गए थे। एफआईआर में ना मरने वाले का नाम था और ना जिसने मारा था उसका नाम था। ठीक है, मतलब सृष्टि हम पुलिस वालों के नाम, पुलिस वालों ने तो अपना काम कर दिया जो करना था।
लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? अभी नहीं आई है पोस्टमार्टम, वो थोड़े दिन के टाइम बाद आएगी। ये भाभी हैं। आप उनकी भाभी हैं? हाँ जी, मैं भाभी हूँ उसकी। और उसमें पुलिस वालों से कोई मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। 2 नाबालिग के नाम आगे कर दिए हैं, कौन कितने लड़के थे हमें क्या पता। हमें दो लड़कों का हमें नहीं विश्वास हो रहा है कि नाबालिग लड़के उसको मार ले जाएंगे। ये कम से कम 5-6 लड़कों का काम है। ना कोई हमें फुटेज दिखाई जा रही है, ना हमें कोई प्रूफ दिया जा रहा है, ना हमें उनकी कोई आईडी मिली है कि किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। हमें कोई जवाबदेही नहीं मिली अभी तक। हमें कोई संतुष्टि नहीं है पुलिस की कार्रवाई से। और हमें ये बोला गया था एक्सीडेंट हुआ है, उसमें सफदरजंग में एडमिट है, ये भी नहीं बताया है कि अगला मर चुका है। जहाँ पे डेथ हुई थी वहाँ आप लोग गए थे देखने? वहाँ हम लोग गए थे देखने। वहाँ के लोगों ने कुछ बताया आपको? वहाँ के लोग सारे चुप बैठे, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा, कोई आगे नहीं आना चाह रहा। वहाँ का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देना चाह रहा है। सीधा मना करा जा रहा है कि हम नहीं देंगे, साफ बात, हम नहीं दे सकते, ऐसे बोल रहे हैं। पुलिस ने कोई आश्वासन दिया आपको? कुछ आश्वासन नहीं दिया है, बल्कि एफआईआर जो करी है उसमें न मरने वाले का नाम, न मारने वाले का नाम। जब आपको आधार कार्ड मिला है उसका, तो आप लावारिस उसको कैसे घोषित कर रहे हैं? उसमें कोई उसमें वो नहीं दे रखा है, नाम तक नहीं दिया उसका कि मरने वाले का नाम मुकेश कुमार था। अच्छा। और मारने वालों का तो अता पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। हमें वो चाहिए लड़के हमारे सामने किए जाए, कौन थे, क्या थे, कहाँ के थे। हमारा तो सारा उन्होंने रिकॉर्ड ले लिया कि हम गांव तक का एड्रेस ले लिया। उन लड़कों का हमें अब आज तक नाम तक भी नहीं बताया गया है। कितने लड़के बताए जा रहे हैं इसके? ये हमें कहीं से ऐसी सुनने में बता रहे हैं 4-5 लड़के थे, लेकिन आगे वो नाबालिग को कर रहे हैं ताकि केस कमज़ोर हो। और क्या पता उन्होंने खा पी लिया हो और केस को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। जिन्होंने मारा है उनको छुपाया जा रहा है। हमें नहीं लगता वो बेचारे क्या पता अनजान ऐसे लड़कों को परेशान करा जा रहा हो जिसने कुछ किया ही ना हो। हम कैसे मान लें इन्होंने क्या? हमें जब तक फुटेज ना मिलेगी देख के, हम वारदात की फुटेज हम चाहते हैं, हमें दिखाई जाए, हमें दिखाया जाए, हमें उनको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा मिले, सख्त से सख्त। जो आज हमारे साथ हुआ है वो कल किसी और के भी साथ हो सकता है। वो मेरा छोटा भाई था। 17 तारीख को वो ड्यूटी करने गया था बद्रीनाथ केदारनाथ, और यहाँ अपना सेक्टर 8 बागडोला की किसी मालिक की गाड़ी चलाता था। उनका नाम सतपाल जी है, ट्रैवल की गाड़ी चलाते थे। वो टूर मार के 29 तारीख को ड्यूटी से घर आ रहा था, और रास्ते में 4 लड़के थे, ये पता नहीं, लेकिन अब 2 बच्चे नाबालिग दिखा रहे हैं, ठीक है, क्यों जिसे केस कमज़ोर हो। और अब ये उसकी वो बेचारा किसी से क्या कहते हैं बोलता तक नहीं था, अपने सीधे रास्ते जाता था, आता था, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं थी कहीं किसी से। मुकेश कितने दिनों से रह रहे थे यहाँ? यहाँ 7-8 महीने से हमारे साथ ही रह रहा था। अच्छा, किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं कोई थी। दोस्त? कोई दोस्त इसके यहाँ नहीं थे, द्वारका में दोस्त हैं सारे। अच्छा, किसी पे आपको शक है? नहीं मैडम, किसी पे नहीं, ऐसा किसी पे शक नहीं है। मैं पड़ोसी हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ। तो मेरे गेस्ट यूएसए से यूके से सब आते रहते हैं। तो कई बार आए हैं तो मैं मुकेश को ऐसे मतलब टैक्सी, मेरा गाड़ी है, गाड़ी चलाने के लिए लेके जाता हूँ। कई बार मैं उसको लेके गया हूँ। उसका व्यवहार तो इतना अच्छा है, बहुत शांत बंदा है, ज़्यादा बोलते भी नहीं है, जितना काम है उतना ही करते हैं। गाड़ी में कभी बोलता हूँ उसको थोड़ा तेज़ चलाओ, वो कह रहे नहीं ट्रैफिक के हिसाब से चलाना है। मतलब ऐसे नाइस पर्सन है, यहाँ तक मैं जानता हूँ उसको। ये हादसा क्यों हुआ ये समझ नहीं आ रहा। इस कॉलोनी में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। अच्छा, पहले भी हो चुका है ऐसा? पहले काफ़ी बार हो चुका है, और मेरे साथ उसी जगह पे नहीं, इस गली में। अच्छा। और मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। मेरे साथ भी यहाँ पर गली में ही लड़ाई किया गया, मेरा 2 चेन छीना गया बिना मतलब का। इसलिए यहाँ पर पुलिस थोड़ा सा सिक्योरिटी दे तो अच्छी बात है। तो आप लोगों के यहाँ प्रधान नहीं है कोई? प्रधान है, सबको बोला गया, एमपी को सब बोला गया। अभी रोड भी यहाँ पर देख रहे हो, सब बोला गया, कोई कार्रवाई नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो जब मेरे साथ भी हाथापाई तो हुई है, तो पुलिस ने लेके गया, 4 दिन रखा, फिर छोड़ दिया। पकड़े गए थे, फिर छोड़ दिया उनको। पर मुकेश का भी यही हुआ था, रात को 10:30-11 बजे आया, अकेले बंदा है, तो 1 हफ्ता टूर करके आ रहा है, तो बैग लेके आया होगा। तो ये लड़के बहुत ज़्यादा ये ड्रिंक करने वाले हैं, ऐसे लोग हैं, वो कुछ सोचे होंगे कुछ है करके, इसलिए हाथापाई किए होंगे।
यही लग रहा है। लेकिन जो भी फुटेज वहाँ पर CCTV है वो पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बस यही है हमारा विनती है। बस गवर्नमेंट थोड़ा इसका मेरे को इसकी हाँ? जो कैमरे लग रहे हैं और ये आसपास में मैम सगठे कैमरा है, लेकिन उस बेचारे ने बचाव बचाव करा, किसी ने नहीं। अरे आगे नहीं आ सकते थे, छत ढेला तो मार सकते थे, आवाज तो दे सकते थे। हर घर में 3-3 फोन 4-4 फोन रहते, एक फोन भी 100 नंबर में कॉल कर सकते थे, आपके पास भी कर सकते, लेकिन किसी ने नहीं किया। सामने लाश पड़ी है और 4 लोग लाश सामने पड़ी खड़े है हैं। और हम लोग वहाँ 7 नंबर गली में है, लेकिन जब बाद में पता चली तब हम लोग ने यहाँ भी बोल के गई कि आज उनके साथ हुआ, कल होकर तुम्हारे बच्चे के साथ होगा, कल होकर तुम्हारे पति के साथ होंगे, तब क्या करोगे तुम। लेकिन उस समय क्या पता, उस समय मैं हल्ला करती मैम तो क्या पता बेचारा को जान बच जाते, डर के मारे किसी ने निकले नहीं, किसी ने डर के मारे निकले नहीं। ऐसे कोई खा जाता है क्या उसको, लाश पड़े है आज उनको, उसके बच्चे कल हमारे बच्चे हैं। 10:15 बजे कोई रात ज्यादा नहीं होती है, बता ऐसी ऐसी कॉलोनी में हल्ला मचने लगी है, आज उसके साथ कर दिया, कल और किसी के साथ होगा। आप मैम हाथ जोड़ती हूँ, इसके अच्छी तरह ये बताइए इतनी खराबी हो गई क्या, कोई बोलने वाला नहीं है। कल को मैं भी रात को 11 बजे आ रहा हूँ, कल को मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा, है तो इतनी तो सुनवाई करो ना। किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सर सजा तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हादसा हुआ क्या था? हादसा वो लड़का आ रहा था अपनी ड्यूटी से रात को 10:30-11 बजे के आसपास, तो उस समय यहाँ पे गिरा हुआ मिला है। CCTV फुटेज में आया, दिखाया है कि हाँ भाई जिन्होंने मारा उनकी फुटेज आई है, फोटो आई हुई है। हाँ, लेकिन दिल्ली पुलिस कितने लड़के हैं? 2 बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस कह रही है 2 वो जेल भेज दिया गया है। जेल भेज दिया है? हाँ, लेकिन ना तो FIR में नाम है, ना उनकी फुटेज मिली है। कितने समय में हुआ था ये हादसा, क्या टाइम 11 साढ़े 11 बजे के आसपास रात को? यह इंक्वायरी होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि न्याय होने चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए। जो जैसा भी है, जिसने भी जो किया उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अभी छोड़ दिया तो कल को किसी के साथ भी हो सकता है। इसी वजह से न्याय होना चाहिए, बस यही है हमारा। आप जानती थी मुकेश को? कॉलोनी में हाँ, हमारे गली का बच्चा है भाई मुकेश। अच्छा, कैसा व्यवहार था मुकेश का? सही था, व्यवहार तो सही था मुकेश। पेट्रोलिंग होनी चाहिए। 10:30-11 बजे कोई ज़्यादा समय नहीं होता और लोग 1-1 बजे भी आते हैं। पता नहीं वो अनफॉर्चुनेट हादसा हो गया यहाँ पे। और जनरली मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, यहाँ पे कई ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, लोग रात को आके वहाँ शराब पीते हैं। अगर वहाँ पे अगर अकेला आदमी वहाँ जाके बात करता है तो वो डराते हैं, धमकाते हैं। तो इसमें प्रशासन को चाहिए कि एटलीस्ट बीट को एटलीस्ट भेजे। अब बीट भी आती है तो इतने दूर से सायरन बजा के आती है, वो चुप रहें। और हम अगर लोकल हैं, कोई यहाँ सामने पी रहा है, हम वहाँ से कुछ बोलते हैं, वो कल हमारे घर में पत्थर मारते हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता। तो जनरली ये है कि आप लोगों को मतलब मैं प्रशासन से चाहूँगा कि एटलीस्ट जो है थोड़ा सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे थोड़ा सा टाइट किया जाए, लोगों को पेट्रोलिंग ज़्यादा की जाए, ये जनरिक है। और दूसरा है कि ये हादसा हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, कल मैं भी कहीं से आ सकता हूँ, कोई भी कहीं से आ सकता है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। और मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो बच्चे पकड़े गए हैं जिन्होंने किया है, तो उनका नाम FIR में क्यों नहीं दिया जा रहा। यार इसके पीछे अगर कोई कानूनी प्रोसेस है, शायद हमें समझ में नहीं आ रहा, पर एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो हम कैसे जाने कि हाँ भाई जेल किसको भेजा है। अच्छा, अभी आपको शक है कि पुलिस वालों ने अभी ढंग से कार्रवाई की नहीं है, आपको झूठ बोल दिया है। भाई वो क्लियर करने का, भाई ये ID थी इनकी, ये लड़के ने जुर्म किया है, उन्होंने कबूल किया और ये हमने जेल में भेज दिए। तो अब आपको पुलिस वालों ने क्या बोला है? उन्होंने FIR दे दी है, उस पर कोई नाम निशान है नहीं कुछ। अच्छा, ना लड़कों की ID है, ना कोई पहचान है उनकी। तो हम कैसे माने क्या भाई उनको जेल भेज दिया गया, इन्होंने जुर्म किया है। प्रशासन से आपकी मांग क्या है? मांग तो यही है कि हमें जिन्होंने जुर्म किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। बाकी जो हमारा बच्चा चला गया वो तो आएगा नहीं वापस।